हमारा जो शरीर है ये शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है, सबको मालूम है। इस अशुद्ध शरीर में आत्मा रहता है या नहीं रहता? रहता है। क्या आत्मा इस अशुद्ध शरीर में रहते हुए अशुद्ध हो जाता है? वो नहीं होता, देख लो। वो चेतन है, तो चेतन वस्तु अशुद्ध नहीं होती। अब इस वेदों के सिद्धांत को ऋषि लोग जानते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। एक संप्रदाय वाले हैं जो ये मानते हैं कि भगवान जो है वो संसार में नहीं रहता, संसार से बाहर रहता है। हमने पूछा कहाँ रहता है? बोला परम धाम में। हमने कहा ये परम धाम कहाँ है? बोले ब्रह्मांड से बाहर है। हमने कहा भगवान वहाँ क्यों रहता है, यहाँ क्यों नहीं रहता? बोले यहाँ कचरा गंदगी बहुत है। अगर भगवान यहाँ कचरे गंदगी में रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अब उनको ये बात समझ में नहीं आई। ईश्वर अशुद्ध न हो जाए इसलिए उन्होंने उठा के सृष्टि से बाहर निकाल दिया उसको कि तुम बाहर ही रहो, वहीं रहो, यहाँ मत आओ। तो ये उनकी भ्रांति है। ईश्वर क्या, आत्मा जब कचरे में रह रहा है, इस शरीर में रह रहा है, वो अशुद्ध नहीं हो रहा। आत्मा की तो क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी सी है। जब आत्मा में इतनी थोड़ी शक्ति है और फिर भी वो कचरे में रहकर अशुद्ध नहीं हो रहा, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसका क्या बिगड़ने वाला है? इसलिए उनकी मान्यता गलत है कि भगवान ब्रह्मांड से बाहर रहता है, कहीं परम धाम में रहता है। कोई कहता है चौथे आसमान पे रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान पे। वो जितने भी लोग हैं जो ईश्वर को एक देशी बता रहे हैं, वो सब भ्रांति में। ईश्वर तो व्यापक है, कल ही तो हमने पढ़ा था, सर्वत्र व्यापक। वो कूड़े कचरे में है, गंदगी में है, लोहे में है, लकड़ी में है, सोने में है, चांदी में है, रोटी में है, हर चीज़ में। एक दिन गुरुजी ने हमसे परीक्षा ली, बहुत पहले की बात है, हम जब नए नए सीखने आए थे, तो गुरुजी परीक्षा लेते रहते थे। हमसे पूछा, भाई ये बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? हमने कहा जी सब जगह। बचपन से ऐसा ही सीखा था, आर्य समाज में तो यही सिखाते हैं, तो हमको भी सिखाया गया ईश्वर सब जगह रहता है। हमने कह दिया गुरुजी ईश्वर सब जगह रहता है। उन्होंने पूछा क्या लोहे में भी है? हमने कहा है। क्या लकड़ी में भी है? हमने कहा है। बोले जब लकड़ी जलाएंगे आप यज्ञ कुंड में, समिधा जलाएंगे, तो क्या जब लकड़ी जलेगी तो उसके साथ साथ ईश्वर भी तो जलेगा, जलेगा या नहीं? ऐसी परीक्षा ली। अब हम फंस गए। हमको पता नहीं था। तो हमने कहा गुरुजी ऐसा तो कभी सोचा नहीं कि ईश्वर भी जलेगा लकड़ी के साथ। बस मोटा मोटा सुन रखा है कि भगवान सब जगह रहता है। तो हमने कहा गुरुजी ये थोड़ा समझ में नहीं आया, आप बताइए जलेगा या नहीं? तो बोले नहीं ईश्वर नहीं जलेगा। हमने पूछा क्यों नहीं जलेगा? जब लकड़ी में है और लकड़ी जलेगी तो उसके साथ वो भी जलना चाहिए। सामान्य कॉमन सेंस की बात तो यही है। तो बोले नहीं लकड़ी जलेगी, ईश्वर नहीं जलेगा। हमने कहा क्यों नहीं जलेगा? बोले वो अभौतिक पदार्थ है। तो धीरे धीरे समझ में आया, थोड़ा थोड़ा दर्शन पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया